तो हम लोग भगवत गीता के आज 25, 26, 27, 28 के करके 17वें अध्याय को पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ा सा क्लास लेट हो सकता है, मे बी 12 नहीं मतलब 8:30 तक हो सकता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रसाद पा लिया ना सबने? भूख तो नहीं लग रही? ठीक है ना? तो वैसे इतना समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन देखते हैं कितना समय लगता है। कल आपने क्या सीखा था? ओम तत्सत, ये सब भगवान के नाम हैं और इनको बोल करके सात्विक क्रियाएं जब की जाती हैं तो वह दिव्य हो जाती हैं, दे बिकम ट्रांसेंडेंटल। तो अब इसको हम सुनते हैं आगे क्या बात हो रही है। खाने की आवाज कहां से आ रही? मोबाइल का साउंड नहीं है, दरवाजा बढ़ा दीजिए। मेरे पीछे बोलिए, श्रीमद् भगवद गीता का 17वां अध्याय श्लोक क्रमांक 25। कौन बोलेगा? बोलेगा कौन? आप बोलेंगे? हाँ। तद इति अन अभिसंधाय तदिति अभिसंधाय तदित्यन तदित्यन्यभिसंधाय तदित्यनभिसंधाय फलम यज्ञ तपः क्रियाः फलं यज्ञ तपः क्रिया दानं क्रियाश्च विविधा दानं क्रियाश्च विविधा क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। तत् इति, तत् शब्द का उच्चारण करके इति, तत् इति मतलब तत्, ओम तत्सत का तत् शब्द बोल करके अन अभिसंधाय, अन अभिसंधाय का अर्थ है, अभिसंधि का अर्थ होता है कि कुछ लक्ष्य कर रहे हैं। अन अभिसंधाय फलम, कोई फल की अभिसंधि नहीं लेकर के मैं स्वर्ग जाऊं या इस जगत में महान कुछ मुझे लाभ प्राप्त हो, यह इच्छा न रहते हुए यज्ञ तपा इत्यादि क्रिया की जाती थी। किनके द्वारा की जाती थी? यज्ञ तपा क्रिया और दान, यज्ञ तपा क्रिया और दान क्रिया विविधा, मतलब विविध का मतलब होता है बहुत सारे, विभिन्न प्रकार की। तो यज्ञ, तपस्या और विभिन्न प्रकार की दान क्रियाओं में तत्शब्द का उपयोग करके बिना फल की इच्छा के ये क्रियाएं की जाती थी। ये समझ में आ रहा है आपको? When a person was doing any performance of yajna, tapasya or dan means donation, he would speak tat from the Om Tat Sat, and that is done without any desire for material fruits. किसके लिए किया जाती थी? क्रियंते मोक्ष कांक्ष भी, जो मोक्ष की इच्छा रखते हैं। तो कहेंगे अभी तो आपने कहा फल की इच्छा नहीं रख रहे हैं और इधर कह रहे हैं मोक्ष की इच्छा रख रहे हैं। मतलब जगत से मुक्त होने की इच्छा कोई दिक्कत नहीं है, जगत में कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही दिक्कत है, क्योंकि इसके उसको भोगने के लिए जगत में फिर से आना पड़ेगा। तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा या इस जगत में कुछ महान बनने की इच्छा, इस इच्छा से रहित होकर के यज्ञ, तपस्या और दान की क्रिया की जाती थी, जिसमें तत्शब्द का उपयोग करते थे। ये समझ में आ गया? बेसिकली भगवान का नाम उच्चारण कर रहे हैं और उसमें भोग की इच्छा नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ, तप तथा दान को तत्शब्द कहकर संपन्न करे। क्लियर है? ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। बहुत आसानी समझ में आ गया। गीता भूषण टीका, मुक्ति की अभिलाषा वालों के द्वारा यज्ञ, तपस्या, दान, जस्ट अ सेकंड, साउंड इज कमिंग और नॉट? नेटवर्क डिस्टर्ब हो रहा है, मेरा तो नहीं हो रहा है। somebody can check on बाकी लोग तो कोई नहीं बोल रहे हैं, चेक कर लीजिएगा। मेरा तो नेटवर्क सही चल रहा है। ओके। मुक्ति की अभिलाषा वालों के द्वारा यज्ञ, तपस्या और दान तत् शब्द के उच्चारण के साथ किए जाते थे, जिसमें भौतिक लाभ की आकांक्षा नहीं होती थी। स्पष्ट है? एक समझाना है इसमें। जो लोग मोक्ष चाहते हैं, those who desire liberation, when they are doing any austerity, they will speak tat, but without desiring any material benefit. इंग्लिश क्लास भी जारी साथ में, और इंग्लिश नहीं बोलूंगा, हिंदी समझो, बहुत लंबा हो जाएगा। समझ में आ गया? भगवान का नाम उच्चारण करके किया जा रहा है ताकि उसमें कोई त्रुटि हो तो पूर्ण हो जाए, लेकिन भोग की इच्छा उस यज्ञ के द्वारा, दान के द्वारा, तपस्या के द्वारा नहीं कर रहा है। भगवान की मतलब धाम की प्राप्ति हो, सीधी बात है। यह तत् शब्द बहुत शक्तिशाली, इसको मैंने लाल से लिखा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यह तत् शब्द बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह उच्चारण मात्र से मुक्ति की इच्छा को जागृत कर सकता है। somebody wants a phone, then you can have this। इस पेन को खोल के पीछे दे दीजिए, सवाल किसमें वो नहीं है।
यह तत् शब्द बहुत शक्तिशाली है क्योंकि यह उच्चारण मात्र से, सिंपली बाय चैंटिंग, मुक्ति की इच्छा को जागृत करता है अगर इसका उच्चारण बिना भौतिक इच्छाओं के किया जाए। ये इसे क्यों मैंने लाल में रखा? हम हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, अगर कोई व्यक्ति भौतिक लाभ के लिए हरे कृष्ण करता है तो उसकी भौतिक इच्छाएं पूर्ण हो जाती है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वैसे वो करता रहेगा तो भौतिक इच्छाएं भी समाप्त हो जाएंगी, लेकिन वास्तविक रूप से ये है, भगवान का भजन जो किया जाना चाहिए उसमें भौतिक आकांक्षाएं प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए, ये वास्तविक स्टैंडर्ड है। तो जो चीज यहाँ पे है वही चीज हमारे भगवान की भक्ति में भी है। जब हम भगवान की भक्ति निष्काम भावना से करते हैं तो फिर स्वाभाविक रूप से भगवान के धाम जाने की इच्छा आती है। यही बातें सीख रहे हैं टीका में। जब भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, ओम तत्सत बोल रहे हैं, और उसमें कोई भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, जैसे गीता पढ़ के आप स्वर्ग भी जा सकते हो, भागवत पढ़ के आपकी स्वर्ग जाने की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भागवत पढ़ना, भगवत गीता हम क्यों पढ़ रहे हैं? भगवान के धाम की प्राप्ति हो, भगवान की भक्ति की प्राप्ति हो। तो स्वाभाविक रूप से जब इसका उच्चारण किया जाता है, केवल उच्चारण किया जा रहा है बार बार, हरे कृष्ण हमारे कंटेक्स्ट में, और भौतिक लाभ की इच्छा नहीं है, तो स्वाभाविक इस जगत से विरक्त हो जाएगा। भाई मुक्त तो वही होना चाहेगा इस जगत से ना जिसको जगत से निरासक्ति हो। जो व्यक्ति जगत में आसक्त है वह मुक्ति कैसे चाहेगा? जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, अब बताने में तो दिक्कत हो रही, लेकिन मेरा उसकी शादी माता पिता ने करा दी और उसके बाद वो भाग गया घर से, क्योंकि वो तो सच्ची घटना है। और वह मतलब बहुत अच्छा भक्त था, वो विरक्त टाइप का भक्त था। जबरदस्ती शादी करा दी, उसका भाग गया घर से। अब वो माता जी मेरे को कॉल कर रही है, हमारा लड़का वापस ला दो। हमने कहा अरे माता जी, लड़का हमारे जेब में तो है नहीं, वापस ला देंगे। और हमने कहा आप अपनी कुछ मुक्ति के बारे में सोचिए ना। अरे हमें मुक्ति नहीं चाहिए, हमें लड़का चाहिए। तो आप देख रहे हैं क्योंकि जगत में आसक्ति है तो मुक्ति में कोई इच्छा नहीं है, कोई मुक्त होने की इच्छा नहीं है। तो मुक्त होने की इच्छा का मतलब क्या हुआ? इस जगत में कोई आसक्ति नहीं। तो अगर निष्काम भावना से, कोई भौतिक लाभ की भावना से हम रहित होकर के भगवान का नाम उच्चारण करें तो आप देखेंगे अपने आप ही जगत से निरासक्ति होने लगती है। और इसीलिए लोग डरते हैं, इसीलिए लोग डरते हैं कि कहीं पति हरि नाम करने लग गया तो कहीं बाबा जी न बन जाए। ये लोग डरते हैं। लेकिन ये कोई ऐसा नहीं कि पति कोई गृहस्थ कर रहा है तो उसके संग होगा, या ब्रह्मचारी कर रहा है। जो नाम उच्चारण कर रहा है निष्काम भावना से, स्वाभाविक रूप से उसके भगवान के धाम जाने की इच्छा आ ही जाएगी। ये तो आप टीका में देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए करें मोक्षकांक्ष भी। तात्पर्य, आध्यात्मिक पद तक उठने के लिए मनुष्य को चाहिए कि किसी लाभ के निमित्त कर्म न करे। सारे कार्य भगवान के परम धाम वापस जाने के उद्देश्य से किए जाएं, जो चरम उपलब्धि है। स्पष्ट है, आप भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, भगवान की प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति प्राप्त करके हम भगवान के पास चले जाएं। इतना आसान लगता, उतना आसान है नहीं जितना आसान सुनने में लगता है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग इस्कॉन में भगवान के धाम जाने के लिए आते हैं। ये आप अगर इस्कॉन में बने रहे तो देखिएगा कि सभी लोग भगवान के धाम जाने के लिए नहीं आते। एक व्यक्ति हमको बोला, आप ब्रह्मचारी हैं, अरे घर में खाना अच्छा नहीं बनता था तो हम इसलिए ज्वाइन कर लिया, खाना अच्छा मिलता है। बहुत अच्छी बात। तो ये व्यक्ति मुक्त होने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। चलो ठीक है, अच्छी बात है, धीरे धीरे शायद इच्छा आ जाएगी। लेकिन ये बहुत गंभीर बात है। भक्ति में इसे कहते हैं शुद्ध भक्ति। श्रद्धा में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, लेकिन सिंपल पॉइंट है, मैं भक्ति क्यों कर रहा हूं? ताकि भगवान के चरणों में मुझे भगवत प्रेम प्राप्त हो। ये बहुत रेयर है कि इस प्रकार से लोग भक्ति करें। ये बात ही समझ में नहीं आती, ये बात पता ही नहीं होती। श्रद्धा मतलब इच्छा, शुद्ध भक्ति इच्छा। तो खैर अगर वो भी नहीं है तो कम से कम थोड़ा निष्काम भावना से करे तो व्यक्ति भगवान की भक्ति में फिर उसको इच्छा आने लग जाएगी। और अगर सकाम भावना से कर रहा है तो भी ठीक है, वो करता रहेगा, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, उसके बाद वो शुद्ध हो जाएगा, फिर वो भी निष्काम हो ही जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इंस्ट्रक्शन है कि सात्विक भाव से, निष्काम भाव से किया जाए, ठीक है। सद्भाव, यहां तक कोई समझ में आ रहा है? ठीक है। यानी कि यज्ञ दान तपक्रिया में भगवान का नाम उच्चारण करके किया जाता है, निष्काम भावना से उस यज्ञ तपस्या किया जाता है, तो हृदय में मुक्ति की इच्छा आ जाती है। मुक्ति का अच्छा मतलब जगत से विरक्ति हो जाती है। सद्भावे साधु भावे च, सद्भावे साधु भावे च, सद इत्येतत् प्रयुज्यते, सद इत्येतत् प्रयुज्यते, प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि तथा, सत्शब्द पार्थ युज्यते, सत्शब्द पार्थ युज्यते, यज्ञे तपसि दाने च, यज्ञे तपसि दाने च, स्थितिः सदति चोच्यते,
सति सदिति चोच्यते। कर्म चैव तदर्थीयम् कर्म चैव तदर्थीयम् सद इत्येवाभिधीयते। सद इत्येवाभिधीयते। सद्भावे, सद्भाव में, साधु भावे च, और साधु भाव में, सद इति तत् प्रयुज्यते, उसमें सद शब्द का प्रयोग किया जाता है। पहली लाइन का समझ में आता है। सद्भावे मतलब ब्रह्म भाव, भगवान को इंगित करने के लिए सत, और साधु भाव, साधु मतलब समझते हैं, साधु मतलब भगवान के भक्त। तो सत भगवान को इंगित करता है, और सताम सुना है, सताम प्रसंगात, तो सताम में वहां पे क्या अर्थ हुआ, भगवान के भक्त। तो कह रहे हैं कि सत शब्द का प्रयोग भगवान के लिए, सद्भावे और साधु भावे यानी कि भगवान के भक्तों के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ में आ रहा है पहली लाइन का अर्थ? सद्भावे मतलब भगवान, भगवान को सूचित करने के लिए, और साधु भावे मतलब भगवान के भक्तों को सूचित करने के लिए सद शब्द का प्रयोग किया जाता है। प्रयोजित मतलब उसका प्रयोग होता है। प्रशस्ते कर्मणि तथा, प्रशस्ते कर्मणि का अर्थ हुआ, प्रशस्ते का मतलब है जो अच्छे कर्म हैं, जो मंगलमय कर्म हैं, जैसे शादी विवाह इत्यादि जो कुछ भी है, उसमें सत शब्द पार्थ युज्यते, उसमें सत शब्द का प्रयोग होता है हे पार्थ, ताकि उसमें भगवान की प्रेजेंस, इसको इंग्लिश में कहेंगे भगवान की प्रेजेंस को इन्वोक किया जाए, हिंदी में क्या कहेंगे, भगवान की उपस्थिति को मतलब भगवान को वहां पे आहूत किया जाए कि भगवान यहाँ पे उपस्थित हो और वहां पे सब कुछ मंगलमय हो। समझ में आ रहा है प्रशस्ते कर्मणि का अर्थ? जैसे कोई यज्ञ होता है, हमने सुना था ना, यज्ञ दान तपस्या क्रिया जो है वह सब अच्छी क्रियाएं हैं। तो अगर कभी भी कोई क्रिया होती है, इस अच्छी क्रिया मंगलमय क्रिया, तो उसमें शब्द सत बोला जाता है। ओम तत्सत शब्द बोल रहे हैं, तो उसके द्वारा व्यक्ति मंगल होता है वहां पे। तो इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या हुआ, भगवान को और भक्तों को सत शब्द से कहा जाता है, और जब कोई मंगलमय कार्य होता है तो उसमें सत शब्द का उपयोग किया जाता है, जिससे भगवान की उपस्थिति वहां पे व्यक्त होती है। हिंदी मेरी समझ में आ रही है? यज्ञ तपसी दाने चा स्थिति ही सदिति चोच्यते, यज्ञ में, तपस्या में और दान में, यज्ञ हो, तपस्या हो या दान हो, जब वह शाश्वत तभी होता है जब वह सत्य यानी भगवान के लिए किया जाता है। बात समझ में आ रही है? जो यज्ञ है, तपस्या है, दान है, वह सत, उसको सत इति चोच, सत यानी कि शाश्वत तब कहा जाता है, उसकी स्थिति तब होती है जो भगवान के लिए किया जाए। इसलिए कर्म च एव तदर्थीयम, इसलिए तद अर्थीयम, तत् क्या था, तत् भी भगवान थे, तो तद अर्थीयम, इसलिए कर्मों को तद अर्थीयम भगवान के अर्थ के लिए ही करना चाहिए। सत इत्येवाभिधीयते, सत शब्द से यह सूचित होता है। अभिधीयत मतलब ये सूचित होता है, जब हम सत्य बोल रहे हैं, ओम तत्सत में सत्य बोल रहे हैं कि यह कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान के अर्थ के लिए हो, तो ऐसे कार्य शाश्वत होते हैं। चाहे मंदिर निर्माण हो, चाहे सब्जी काटना हो, प्रभुपाद बोलेंगे तात्पर्य में, कुकिंग हो या कुछ और भी, मंदिर में झाड़ू मारना है, भगवान के अर्थ के लिए, या फिर हम प्रचार कर रहे हैं तो भगवान की प्रसन्नता के लिए जो कार्य किए जाते हैं वह सत शब्द से इंगित किए जाते हैं, अर्थात वह शाश्वत होते हैं, उनके शाश्वत लाभ होते हैं। दोनों श्लोक समझ में आ गए आप लोगों को? बहुत तेज तो नहीं जा रहा हूं? भूख लग रही है? ठीक। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है और उसे सत शब्द से अभिहित किया जाता है। अभिहित का मतलब लक्षित किया जाता है। हे प्रथापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है, भक्त, साधु भाव। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म भी जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। स्पष्ट समझ में आ गया? जो भक्त भक्ति कर रहा है वह भी सत कहलाता है, भगवान सत हैं ही, और जो कार्य है वह भी सत है। क्लियर समझ में आया? यानी भक्ति के जो कार्य किए जाते हैं तो भक्त, भगवान और भक्त ये तीनों शाश्वत हैं, इसको सत शब्द से इंगित किया जाता है। गीता भूषण टीका। जिन परम भगवान को सत शब्द से इंगित किया जाता है वे सभी उत्कृष्ट वस्तुओं में व्याप्त होते हैं। प्रशस्ते कर्मणि, जो अच्छी वस्तु है, यज्ञ है, दान है, तपस्या है, अच्छी वस्तु में वहां पे भगवान विद्यमान रहते हैं, ये बात बोल रहे हैं। इसलिए सत शब्द को सभी मंगलमय क्रियाओं को संपन्न करने में उपयोग किया जाता है। इसको 2 श्लोकों में इंगित किया गया है। मंगलमय क्रिया मतलब जैसे शादी विवाह है, कोई दीक्षा है इत्यादि सब जगह। सत शब्द का उपयोग ब्रह्म
सद्भावे और ब्रह्म को जानने वालों साधु भावे को इंगित करने के लिए किया जाता है। ब्रह्म मतलब भगवान, और ब्रह्म को जानने वाले मतलब भगवान के भक्त। तो सद्भावे मतलब नहीं, सद्भावे मतलब भगवान, और साधु भावे मतलब भगवान के भक्त, दोनों को इंगित करने के लिए करते हैं। क्या आवाज ठीक नहीं आ रही है? आवाज ठीक नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी जस्ट सी। साउंड ब्रेक एक ही वक्त से आ रहा है, बाकी लोगों को क्या दिक्कत हो रही है? कुछ अन्य लोग बता सकते हैं। साउंड इज क्लियर फॉर एवरीबॉडी एल्स? साउंड इज कमिंग, साउंड इज क्लियर। मुझे लगता है कि ओके, उनका नेट डाउन होगा। ओके, विल कंटिन्यू विद दैट। कहाँ थे हम लोग? ओके, सद्भावे समझ में आया? सद्भावे क्या है? भगवान। साधु भावे भगवान के भक्त। जैसे सदैव सौम्य, सदैव सौम्य यह ब्रह्म है, इसको हमने पिछले श्लोक कल देखा था ना। सदैव सौम्य जो है, हे सौम्य, वो ब्रह्म शाश्वत है। सद मतलब शाश्वत, तो यानी सत शब्द जो है वो ब्रह्म के लिए आया था, इसलिए वो बोल रहे हैं कि सद्भावे का अर्थ हुआ ये ब्रह्म को इंगित करता है, भगवान को इंगित करता है। और सताम प्रसंगाद, ब्रह्म को जानने वालों के संग से। ये आपने श्लोक सुना है, सताम प्रसंगाद मम वीर संविदो भवन्ति हृतकर्ण रसायन का था, कि भक्तों के संग में आकर के व्यक्ति भगवान के बारे में जानता है। तो वहां पे भी सताम शब्द किसके लिए उपयोग हुआ? भगवान के भक्तों के लिए। तो इसलिए बोल रहे हैं कि सत शब्द जो है वह साधु यानी भक्तों के लिए उपयोग होता है। तो साधु भावे सत शब्द यानी भक्तों के लिए भी उपयोग हो सकता है और भगवान के लिए भी उपयोग हो सकता है। समझ में आया? एक बार उसको जाकर के फिर से पढ़ लीजिएगा तो फिर और समझ में आ जाएगा। जो एक बार आप सुन रहे हैं उसको फिर से पढ़ेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा। इस कारण से मंगलमय कार्यों में, जैसे उपनयन, उपनयन का मतलब हुआ दीक्षा, और विवाह इत्यादि में सत शब्द बहुत उपयोगी है। समझ में आया? अब कोई बता सकता है कि सत शब्द क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह भगवान को द्योतित करता है। द्योतित, द्योतित मीन्स इंडिकेट्स, इट इंडिकेट्स कृष्णा, भगवान, एंड इट इन्वोक्स हिज प्रेजेंस, वह उनकी उपस्थिति को आहूत करते हैं। ठीक है? भगवान और भगवान के नाम में तो कोई अंतर है नहीं, तो नामोच्चारण से सब मंगल होता है, इसलिए ऐसे करते हैं। किसी का मर्डर करने जा रहे हैं तो ओम तत्सत बोलेंगे, ओम तत्सत डिश। तो समझ गए कि खराब कार्यों में ओम तत्सत कोई नहीं बोलता है, नहीं बोलता है ना। तो समझाने के लिए बोल रहा हूँ। कोई पिक्चर देखने जा रहा है बोलता है ओम तत्सत, चलो भाई हम पिक्चर देखने जा रहे हैं। ये सब कारण जो खराब कार्य है, दारू पीने से पहले बोलेगा ओम तत्सत और उसके बाद पी ना, यहाँ सब कार्यों में ओम तत्सत का कोई उपयोग नहीं है। जो मंगलमय कार्य है उनमें ओम तत्सत का उच्चारण किया जाता है। गीता भूषण टीका 27, अगले श्लोक की टीका थी, दोनों श्लोक साथ में लिए गए थे। उद्देश्य की दृष्टि से यज्ञ, दान और तपस्या में जिस चीज की स्थिति है या स्थायित्व है उसको सत शब्द से इंगित किया जाता है। तदर्थीयम का अर्थ है वह क्रियाएं जो भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं और जिनको इन तीन नामों ओम तत्सत से इंगित किया जाता है, जैसे मंदिर का निर्माण, इसलिए वह सब सत कहलाती हैं। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, यज्ञ हो, दान हो या तपस्या हो, उनमें किस चीज की स्थिति है? उनका प्रभाव कब शाश्वत होता है? जब वह भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती हैं। अगर हमने कोई यज्ञ किया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, तो क्या वो शाश्वत लाभ देने वाला है? अगर मैंने कोई तपस्या करी इस जगत में हीरो बनने के लिए, हीरो मतलब कोई महान व्यक्ति बनने के लिए, तो क्या वो शाश्वत है? जैसे अलेक्जेंडर ने बहुत तपस्या करी होगी ना, तभी तो इतना बड़ा राज्य खड़ा किया। अब वो कहाँ है अलेक्जेंडर? सिकंदर कहाँ गया? तो अब ये नहीं कि तो तपस्या उसने करी, लेकिन क्या उसको शाश्वत लाभ प्राप्त हुआ? अच्छा, और क्या? दान, बहुत से लोग दान करते हैं लेकिन भगवान के लिए नहीं करते, तो मर के चले जाते हैं, तो क्या उनको कोई शाश्वत लाभ प्राप्त होता है? लेकिन अगर आप हरे कृष्ण जप रहे हैं, भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, मैं भगवत गीता बोल रहा हूं यहाँ पे, तो ये सब भगवान को प्रसन्न करने वाले कार्य है कि नहीं विजय? इसका लाभ कब तक मिलेगा आपको? यस, अनंत काल तक मिलेगा। तो यही बात बोली जा रही है। जब कोई व्यक्ति भगवान के लिए कार्य करता है तो यह सारी मंगलमय कार्य, यज्ञ, दान और तपस्या, ये उसको शाश्वत लाभ देने वाले होते हैं। भगवान को प्रणाम करते हो तो किसका शाश्वत लाभ है कि नहीं? समझ में आ रहा ना? बस सिंपल बात। आप भगवान के लिए कुकिंग करते हैं तो है ना इंटरनल लाभ, वहां भी गोलोक में भी जाके भी करेंगे। तो यहाँ बस स्पष्ट है कि मंदिर निर्माण करना, ये सब जो है भगवान शाश्वत क्रियाएं हैं। ये आपको बहुत आसान लगता होगा, ऐसा नहीं, दुनिया में सबको पता है।
ऐसा नहीं कि आज ये जी न्यूज में ब्रेकिंग न्यूज आएगी ओम तत्सत ये सब बहुत रहस्य है, भगवत गीता जो सुनेगा भक्तों के मुख से वो सब समझ में आएगी सब बातें। इट्स नॉट, इट्स अ ग्रेट मिस, इट्स ओपन सीक्रेट। पुस्तक सामने होने के बाद भी लोग समझ नहीं पाएंगे इस बात। इन 3 नामों को हमें याद रखना चाहिए। उपलक्षण से भगवान के जो अन्य नाम हैं उनको भी हमें याद रखना चाहिए। इसे शास्त्र की आज्ञा मानी जानी चाहिए, यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से ऐसा प्रतीत नहीं होता है। ये थोड़ा समझने वाला है, पूरा पढ़ूंगा फिर समझाता हूं। वाक्य था ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मण त्रिविध स्मृतः। भगवान के इन 3 नामों को याद किया जाता था। यह इन वाक्यों के समान है जैसे वषट कर्तुः प्रथमम भक्ष्य। जो पुरोहित वसत उच्चारण करता है उसका भोजन पर प्रथम अधिकार होता है। यदि कोई वाक्य अपने आप में विशिष्ट होता है तो भले ही वह आज्ञा के रूप में ना हो, उसे आज्ञा माना जाना चाहिए। उपस्थित वाक्य में कहा गया है कि विवेकशील व्यक्तियों ने भगवान के विष्णु के 3 नामों का स्मरण किया। इससे यह समझना चाहिए कि यह आज्ञा है कि हमें भगवान विष्णु के 3 नामों का स्मरण करना चाहिए। अब ये बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाहते हैं? वो कह रहे हैं कि ओम तत्सत इति ब्राह्मणस, क्या था श्लोक, ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस त्रिविध स्मृता। जो ब्राह्मण थे उन्होंने पहले ओम तत्सत यानी भगवान का नाम लेकर के सारी यज्ञ दान और तपस्या की क्रियाएं करी। तो हमें क्या करना चाहिए? आप मेरी बातें समझ रहे हैं? ये पॉइंट समझ रहे हैं? इनका पॉइंट ये है कि भले ही आपको नहीं बोल रहे हैं कि ओम तत्सत बोल करके तुम यज्ञ दान तपस्या की क्रिया करो, लेकिन वो बोलने का तरीका थोड़ा अलग है। वो कह रहे हैं कि देखो, पुराने जो ब्राह्मण थे, पुराने जो लोग थे, जो बुद्धिमान लोग थे, विवेकशील लोग थे, जो सद असत को जानते थे, सार असार जानते थे, उन्होंने जब यज्ञ दान तपस्या करी तो ओम तत्सत बोल करके बिना भौतिक इच्छा के वह यज्ञ दान और तपस्या करी। तब हमें क्या करना है? अब समझ में आ रही बात? ये क्या कहना चाहते हैं? जैसा पहले के भक्तों ने किया है वैसे तुमको भी करना चाहिए। ऐसी श्रीमद् भागवत में भी आप देखेंगे प्रथम स्कंद 2 अध्याय में कि ये अभी श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन यही पॉइंट बोलते हैं कि इससे पहले भी भक्तों ने भगवान विष्णु का ही भजन किया है। तो शास्त्र तो है ही, जो आचरण है वैष्णवों का, महान भक्तों का, उससे भी हमको शिक्षा प्राप्त होती है। भाई जैसे हम यहाँ देखते हैं ना, प्रभुपाद जी ने हरे कृष्णा किया, उनके गुरु महाराज हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, उनके गुरु महाराज हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो हमें कौन सा मंत्र करना है? हरे कृष्ण मंत्र करना। हमें कोई और नया मंत्र नहीं करना। समझ रहे हैं? तो पूर्ववर्ती आचार्यों के अनुसार व्यक्ति करना। जैसे मुझे एक भक्त ने बोला कि प्रभु जी मुझे तो हंसी आई, बोले कि प्रभु जी हमें किसी ने बताया कि जो महाप्रसाद होता है उसे वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो जब ये भोग लगे, चावल होता है, चावल मान लो आपने 1 क्विंटल चावल बनाया, तो आप भोग तो 1 कटोरा लगाते हैं, तो उस कटोरे को जो आपने भगवान को भोग लगाया है उसको उस चावल में मत मिलाओ, क्योंकि सारा प्रसाद, सारा कुछ महाप्रसाद बन जाएगा, फिर ये नष्ट हो जाएगा और आपका अपराध बनेगा। अब मैं उन भक्तों को पूछा कि प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा किया है? कभी सुने आप इस तरह से? या और कोई गुरु महाराज बोले हो, कोई प्रामाणिक वैष्णव बोले, या शास्त्र में कभी आप देखिए? क्यों आप लोग, आप तो खैर डायरेक्टली भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन मंदिर में तो स्पष्ट यही है ना, चावल का भोग लगता है 1 कटोरी में, उसके बाद सब कुछ चावल में मिला दिया जाता है। तो नया चीज करने की क्या जरूरत है? अब देख, समझ रहे ना आचरण क्या है, पूर्ववर्ती आचार्यों का, भक्तों का आचरण निर्देश क्या है, उसके अनुसार करना चाहिए। तो ये बात बोल रहे हैं। तो कह रहे हैं कि जो पुरोहित वसत उच्चारण करता है उसका भोजन पर प्रथम अधिकार होता है। तो ये दूसरे को आज्ञा नहीं दी जा रही है, लेकिन ये बात इतनी महत्वपूर्ण है कि हर यज्ञ में जो कोई पुरोहित वसत उच्चारण करे उसको भोजन पहले खिलाना होता है। इस प्रकार से बोल रहे हैं। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि पहले ब्राह्मणों ने क्या बोला था? ओम तत्सत, और उसके बाद यज्ञ दान तपस्या किया। तो आगे के लोग क्या करना है? भगवान का नाम उच्चारण करना है, बिना निष्काम भावना से यज्ञ दान तपस्या करनी है, और उससे व्यक्ति मुक्त हो जाता है। देखिए बहुत गंभीर है। इस पे परम पूज्य भक्ति विज्ञान महाराज ने बहुत सुंदर प्रवचन दिया है। जो लोग भी सुन रहे हैं बहुत कान खोल करके सुने। उनका है एक बहुत सुंदर लेक्चर है, लिबरेशन बाय साउंड, पावर ऑफ साउंड, वो लिबरेशन बाय साउंड, ऐसे कुछ बोल रहे थे। बहुत सुंदर प्रवचन है। तो कह रहे हैं कि प्राय लोग सोचते हैं कि हम किसी संस्था का आश्रय ले लेंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे, मतलब हमने, हमारा कुछ स्टैंप लग जाएगा तो हम मुक्त हो जाएंगे, या मैं एक परमहंस वैष्णव गुरु का आश्रय ले लूंगा, आश्रय से दीक्षा ले लूंगा तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। अगर मेरे गुरु सुपर डुपर वैष्णव हैं तो मैं मुक्त हो जाऊंगा। प्रभुपाद जी क्यों कहे कि मेरे 80% डिसाइपल स्वर्ग जाएंगे? क्या प्रभुपाद परमहंस नहीं है? विचार कीजिए आप।
प्रभुपाद का है ना, सुने ना प्रभुपाद का वचन कि मेरे 80% डिसाइपल्स स्वर्ग जाएंगे। तो यस, एक प्रामाणिक गुरु वैष्णव चाहिए, लेकिन हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए भक्ति करते हुए, ये हम श्लोक से सीख रहे हैं। बहुत कान खोलकर सुन लीजिए। कम से कम सात्विक भावना होनी चाहिए, मिनिमम, कि मुझे इन कार्यों के बदले में कुछ भौतिक नहीं चाहिए। देन वी बिकम लिबरेटेड। क्योंकि ध्यान देना होगा, भगवान स्वयं बोल रहे हैं, कथंचित यदि वांछति स्वर्गाप वर्ग मत धामा, कथंचित यदि वांछति। अगर मेरा भक्त स्वर्ग चाहता है तो भक्ति करके स्वर्ग मिल जाएगा। तो स्वर्ग पहले मिलेगा, स्वर्ग भोगोगे बहुत समय तक, फिर वापस आओगे, फिर भक्ति करोगे, फिर भगवान के पास जाएंगे। तो समझ रहे ना मेरी बात? निष्काम भावना से समझते हुए व्यक्ति को भक्ति करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं कि गुरुजी महान है, गुरुजी तो महान होना बहुत जरूरी है, लेकिन चेला जी को भी महान होना बहुत जरूरी है। कान फूकवाने से कुछ नहीं काम चलेगा, मेरी बात समझ रहे हैं? खुद भी हम किस भावना में भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैं आगे बोलूं, तस्माद गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। तस्मात, जब देखने लग जाए कि जगत में दुख है, तस्मात, तब गुरु की शरण में जाओ और जिज्ञासा करो कि मेरे को श्रेय की प्राप्ति क्या होगी। सेम पॉइंट्स हैं यहाँ पे, सेम पॉइंट यहाँ सीख रहे हैं कि हम इनिशिएशन दीक्षा इसलिए ले रहे हैं ताकि हमको दोबारा जन्म ना लेना पड़े। एक बार मैं कई बार बोलता हूँ, रोहिणी में मैं क्लास दिया था एक बार, एक माता जी क्लास के बाद आई, प्रभु जी मैं 15 माला कर पाती हूँ, 16 नहीं कर पाती। कहे ठीक है। तो मैंने कहा तुमने दीक्षा ली क्यों फिर? मैंने कहा इसका मतलब दिन भर माला घुमाती होगी, तुम सुबह नहीं करती, जब तुम 15 कर सकती तो 16 क्यों नहीं कर सकती बताओ? तुम 8 कर रही हो तो समझ में आता, तुम 15 कर रही हो, 16 नहीं कर पा रही हो। यानी कि उनको भी क्लियर नहीं कि दीक्षा ली की जाती है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम। कैसे मुझे श्रेय की प्राप्ति होगी, जैसे यहां हम स्पष्ट देख रहे हैं, कैसे मैं भगवत प्राप्ति कर पाऊंगा, एकदम क्लियर होना चाहिए। तो मेरा एटीट्यूड जो होगा उसके अनुसार मैं आश्रय लूंगा, भक्ति करूंगा, तब मुक्त होगा। मेरे गुरु महाराज दीक्षा के समय स्पष्ट बोल दिए, ये मत सोचो कि दीक्षा के समय मुक्त हो जाओगे, एकदम क्लियर, मुझे अभी भी याद है। डू नॉट थिंक दैट यू विल बी लिबरेटेड सिंपली बाय इनिशिएशन। आपके गुरु महाराज भी उस दिन मैं प्रवचन सुन रहा था ना, हाँ कुछ बोले थे, डू नॉट थिंक सम स्पेशल मर्सी और कोई स्पेशल कृपा मिल जाएगी, गुरु जी को छू देंगे तो कुछ हो जाएगा। नहीं, गुरु की आज्ञा का पालन करना होता है कि नहीं? तब फिर उसके बाद व्यक्ति प्रगति करता है। कैसे कर्म करना है? निष्काम भावना से। तो ये समझ में आया कि क्यों बोल रहे हैं, पहले के लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए हम सब लोगों के लिए यही उपादेय है, यही चीज हमें इसी प्रकार से करना चाहिए। ठीक है। एक और कारण से इसे एक आज्ञा समझना चाहिए। वह कारण यह है कि भगवान के नामोच्चारण से यज्ञ, दान, तप व अन्य क्रियाओं को संपन्न करने में आने वाले विघ्न हट जाते हैं और पूर्ण लाभ प्राप्त होता है। पता नहीं होना चाहिए, हो पाता है होना चाहिए। ये 2 आज्ञा। एक बात यह है कि भगवान का नामोच्चारण करने से और निष्काम भावना से यज्ञ, दान, तप करते हैं तो मुक्ति प्राप्त होती है, और पहले के लोगों ने ऐसा किया, इसलिए एक आज्ञा है। दूसरा है कि जब हम कोई भी यज्ञ, दान, तपस्या कर रहे हैं, उसमें गलती से कुछ ना कुछ मिस्टेक हो ही जाती, जानबूझ के नहीं करना चाहता, तो वह भी, उसकी भी पूर्ति भगवान के नामोच्चारण से हो जाती। तो दो कारण से बोल रहे हैं कि इस प्रकार से नामोच्चारण करना चाहिए। स्मृति का कथन है कि प्रमादात कुर्वताम कर्मा प्रच्यवेताध्वरेषु यत् स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्ण स्यादिति श्रुति। किसी यज्ञ में ध्यान न देने के कारण जो भी गलतियां होती हैं वह भगवान विष्णु के स्मरण से ठीक हो जाती हैं, ऐसा श्रुतियों का वाक्य है गरुड़ पुराण से। तब कहेंगे अच्छा, फिर तो कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है, क्या ये बोला जा रहा है? नहीं, अपनी तरफ से प्रयास करे कि गलती नहीं है, लेकिन कदाचित कोई गलती हो जाती है तो भगवान विष्णु का नाम उच्चारण कर लेना चाहिए। ठीक है। तात्पर्य प्रभुपाद का, प्रशस्त कर्मणि अर्थात नियत कर्तव्य सूचित करते हैं कि वैदिक साहित्य में ऐसी कई क्रियाएं निर्धारित हैं जो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक संस्कार के रूप में हैं, जिनका निर्धारण किया गया है, प्रशस्त किया गया। प्रशस्त समझते ना, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त किया गया, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। सुने ना शब्द प्रशस्त, वही वाला। देहधारी मतलब जो हम लोग देह को धारण किए हुए हैं। आप देह को धारण किए हैं कि नहीं? जैसे हमने कुर्ता धारण किया है, ऐसे हमने देह को धारण किया है। देहधारी के लिए बहुत सारे संस्कार होते हैं। ऐसे संस्कार जीव की चरम मुक्ति के लिए होते हैं। प्रशस्त कर्मणि का समझ में आ रहा है, जो जीव को कल्याण के मार्ग में, श्रेय के मार्ग में आगे लेके जाने वाले मार्ग है।
दारू पीने से कल्याण का मार्ग होता है क्या? दारू पीने को प्रशस्त कर्म कहा जाएगा? क्या चरणामृत पीने को प्रशस्त कर्म कहा जाएगा? समझ में आ गया? ठीक। ऐसी सारी क्रियाओं के समय ओम तत्सत उच्चारण करने की संस्तुति की जाती है। ये तो सब कुछ क्लियर होगा। कोई भी मंगलमय क्रिया उसमें ओम तत्सत बोलते हैं। सद्भाव तथा साधुभाव आध्यात्मिक स्थिति के सूचक हैं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना सत है। सत है मतलब शाश्वत है। और जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत के कार्यों के प्रति सचेष्ट रहता है वह साधु कहलाता है। समझ में आ गया? सद्भाव मतलब भगवान के लिए कार्य किए जा रहे हैं, साधुभाव मतलब भक्त के द्वारा किए जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में 3:25-25 में कहा गया है कि भक्तों की संगति से आध्यात्मिक विषय स्पष्ट हो जाता है। इसके लिए सताम प्रसंगात शब्द व्यवहृत किया गया है। इसको हमने व्याख्या कर दिया था। सताम प्रसंगाद मम वीर्य संविदो भवंत हृतकर्ण रसायन कथा तदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि श्रद्धा रतिर भक्ति अनुक्रमशति। जब भक्तों के संग में सताम प्रसंगात भक्तों के संग में आकर के वही मम वीर्य संविदो भगवान की महिमा का वर्णन सुनता है। संविद मतलब अब भगवान की महिमा समझ में आती है। और क्या होता है? भवंत हृतकर्ण रसायन कथा, वो कान को बहुत अच्छी लगती है और जब उसके अर्थ पे विचार करते हैं तो हृदय को बहुत अच्छी लगती है। फिर क्या होता, कहते हैं तदजोषणाद आशु अपवर्ग वर्तमनि। जब इस प्रकार से व्यक्ति जुटा रहता है, बार बार कथा में लगा रहता है, तो उसका मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। जैसे कि अब हम यहाँ सुन रहे हैं मोक्ष कांक्ष भी, अपवर्ग मतलब मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। और क्या होता है, कहते हैं श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमशति। अनुक्रम मतलब एक के बाद पहले श्रद्धा आती है, फिर उसके बाद रति यानी भगवान का भाव उत्पन्न होता है, फिर प्रेम उत्पन्न होता है। सुने श्लोक आपको मैंने पहले बता चुके हैं। आज ही मुझे भक्त पूछ रहा था भक्ति कैसे बढ़ेगी? बड़ा स्पष्ट है, भक्तों का संग करिए, श्रवण कीर्तन कीजिए, नाम जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए। तीन चीजें, कथा श्रवण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करें, भगवान का नाम जप करिए, तीन मुख्य हैं। ये करेंगे अपने आप देखेंगे कि भक्ति बढ़ती जाती है। भक्ति बढ़ाने की इच्छा ही ये प्रदर्शित करती है कि भक्ति अब कुछ बड़ी है। समझ रहे हैं ना? किसी को दीक्षित करते समय किसी को दीक्षित करते समय, एक मिनट ये पॉइंट रह गया, बिना सत्संग के दिव्य ज्ञान उपलब्ध नहीं हो पाता है। महाराज इसमें बहुत कटाक्ष करते हैं। वो कहते हैं सत मतलब भगवान और सत्संग मतलब भगवान के भक्त। अब दुनिया में इतना सत्संग चल रहा है लेकिन उसमें भगवान को ही जीरो कर देते हैं, तो सत्संग कैसे हो गया बताओ? तो लोगों को सत्संग का अर्थ ही नहीं पता है। सत मतलब भगवान, यहां सीख रहे हैं, और सताम मतलब भगवान के भक्त। तो पहले पूछना चाहिए कि भगवान का नाम कहाँ है, भगवान विष्णु का रूप कहाँ है, क्या है ये? और उस भगवान को ही गोल कर दिया तो सत्संग हुआ कहाँ? वो तो असत्संग हुआ। असत मतलब जहां भगवान नहीं है, जहां भगवान के भक्त नहीं है। तो लोगों को सत्संग का अर्थ ही समझ में नहीं आता। सत्संग का अर्थ क्या है समझ रहे हैं? जहां भगवान का संग प्राप्त हो, जहां भगवान के भक्तों का संग प्राप्त हो। यस। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञों पे मुझे महाराज की बात याद आ रहा है कि लोग व्यास गद्दी पे बैठे हैं लेकिन जो व्यासदेव बोल रहे हैं उससे बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं। व्यासदेव बोल रहे हैं कि मैं परम सत्य भगवान कृष्ण पे ध्यान कर रहा हूं, और ये क्या कह रहे हैं, हम उस परम पिता परमात्मा निराकार ब्रह्म पे ध्यान कर रहे हैं। कि अमेजिंग है, जो पहले श्लोक भागवत पे बोल रहे हैं व्यासदेव, उसके बिल्कुल विपरीत बोल रहे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि भागवत कथा कह रहे हैं। ये अद्भुत है। किसी को दीक्षित करते समय या यज्ञोपवीत कराते समय ओम तत्सत शब्दों का उच्चारण किया जाता है। ये सब बात हम चर्चा कर चुके थे भगवान की उपस्थिति को लाने के लिए। इसी प्रकार सभी प्रकार के यज्ञ करते समय ओम तत्सत या ब्रह्म ही चरम लक्ष्य होता है, मतलब इनका उद्देश्य भगवान होता है। तदर्थीयम शब्द ब्रह्म का प्रतिनिधित्व करने वाले किसी भी कार्य में सेवा करने का सूचक है, जिसमें भगवान के मंदिर में भोजन पकाना तथा सहायता करने जैसी सेवाएं या भगवान के यश का प्रचार करने वाला अन्य कोई भी कार्य सम्मिलित है। इसी के लिए मैंने इसको रेड कर दिया है। क्यों रेड कर दिया है? ये सारे कार्य इसलिए किए जा रहे हैं ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो। आपको याद है ना 11:55, मत कर्म कृन मत परमो मत भक्त संग वर्जितः। सुने हैं श्लोक? मत कर्म कृन, मेरा भक्त मेरे लिए कार्य करता है। कौन सा कार्य करता है? कोई भी कार्य। तुलसी उगाना, जैसे हमारे भक्त वेजिटेबल्स काटते हैं, प्रभु जी कुकिंग करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मतलब जैसे मैं कुछ गीता पे बोल रहा हूँ, हम भगवान को प्रणाम करते हैं, मैं कम से कम प्रसाद तो खाता ही हूँ। और बहुत सारे कार्य, कहीं वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, क्या वो भगवान के कार्य है?
मान लो कोई भक्त बीमार है, आप उसकी मदद करते हो तो भगवान प्रसन्न होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बहुत व्यापक है। तुलसी जी की सेवा कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान को प्रणाम कर रहे हैं, धाम में परिक्रमा कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, ये सारे भगवान के लिए कार्य है कि नहीं? तो ये सब जो कार्य करता है, तो ये सब जो है किसके अर्थ के लिए है? भगवान की प्राप्ति करने के लिए, और ये सब कार्य शाश्वत होते हैं, ये बात बोली जा रही है। तो कभी नहीं सोचना चाहिए प्रभु जी ने मुझे सब्जी काटने के लिए क्यों बोल दिया, क्या मैं घर छोड़ के आया था सब्जी काटने के लिए? एक गौरांग प्रभु मजाक बनाते हैं एक वक्त का, वो जब आया ज्वाइन किया तो उसको रोटी बनाने की सेवा दी। वो बहुत पढ़ा लिखा था, तो उसने सोचा कि मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, रोटी बनाऊंगा यहाँ पे, तो छोड़ दिया। शादी हो गई, फिर पत्नी बीमार हो गई, तो वह पत्नी के लिए रोटी बना रहा है। तो गौरांग प्रभु बोले, अरे तेरे को रोटी ही बनानी थी तो यार तू मंदिर में बना लेता। अभी शादी करके पत्नी के लिए बना रहा है, रोटी तो तेरे को बनानी ही पड़ी। वो काम आप कृष्ण के लिए नहीं करेंगे तो माया के लिए करना पड़ेगा। चुप हो गया बेचारा। तो पॉइंट ये है कि इसको हम जो है हल्का न लें। जैसे मैंने आपको कई बार बताया, गोलोक में नरोत्तम दास ठाकुर जी महान वैष्णव है, महान वैष्णव है कि नहीं, परमहंस वैष्णव है। उनकी क्या सेवा है? दूध उबालने की। और यहाँ कोई कहे दूध उबालूंगा मैं, इसके लिए आया मैं? नहीं, वो कार्य यहाँ के लिए सामान्य है। झाड़ू लगाना एकदम यहाँ पे हल्का माना जाएगा, है ना? लेकिन आप जानते हो कि प्रताप रुद्र को राजा थे लेकिन झाड़ू मार रहे थे जगन्नाथ जी के सामने, इसीलिए महाप्रभु उन पे कृपा किया है कि नहीं? वैकुंठ में जो वैकुंठ के वासी हैं उनकी पत्नियां बहुत सुंदर हैं, और वो भी झाड़ू मारती रहती हैं कि भगवान विष्णु की कृपा उनके ऊपर हो। तो इसमें एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है। क्रिया तो महत्वपूर्ण उतना नहीं दिखेगी आपको बाहर से, लेकिन एटीट्यूड बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं भगवान का तुच्छ सेवक हूं, उनकी सिर्फ प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा हूं। जो हमारे पास भगवान ने शक्ति दी हमें करना चाहिए, ठीक है? ये अपना सौभाग्य मानना चाहिए कि हमें कुछ भगवान की सेवा प्राप्त हो रही है। इस तरह ओम तत्सत शब्द समस्त कार्यों को पूरा करने के लिए कई प्रकार से प्रयुक्त किया जाता है। इसका अर्थ क्या था कि उन कार्यों में कहीं कुछ कमी है। मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, तो उसमें मान लीजिए कुछ गड़बड़ भी हो जाए, आप चाहते नहीं गड़बड़ हो जाए, कुछ गड़बड़ हो गई, तो फिर वो भगवान का नाम उच्चारण करने से वह पूर्ण हो जाती है। ठीक है? भगवान की कृपा से एक श्लोक है, मेरे ख्याल से हम लोग जल्दी ही पूरा कर लेंगे इसको। अब अगर कोई श्रद्धा से युक्त होकर के नहीं करता है यज्ञ, तब क्या होता है? देखिए मेरे पीछे बोलिए। अभी तक सब कुछ समझ में आ रहा है या कठिन हो रहा है? एक बार इसको फिर से पढ़िएगा तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूं। अश्रद्धया हुतम दत्तम, अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तम कृतम च तपस्तप्तं कृतं च यत् असद इत्युच्यते पार्थ, असत् इत्युच्यते पार्थ, न च तत्प्रेत्य नो इह। न च तत्प्रेयो इह। अश्रद्धया, अगर अश्रद्धा से, होतम मतलब कोई यज्ञ करते हैं, दत्तम मतलब दान करते हैं, तपस तप्तम कोई तपस्या करते हैं। यज्ञ दान तप क्रिया बोला गया था ना, तो यही यहां बोल रहे हैं, हुतम दत्तम तप्तम, कोई यज्ञ किया, कोई दान किया, या कोई तपस्या किया, कृतम चयत जो कुछ भी इन तीनों में से किया, लेकिन श्रद्धा नहीं है, ये पता नहीं कर रहा हूं लेकिन इसमें कुछ मतलब मजा वाली बात नहीं है ना। देखो गलत समझ गए आप। ऐसा नहीं कि मजा, तपस्या करने में मजा बिल्कुल नहीं आता है, समझ रहे हैं? तपस्या का मतलब ये है कि जो वो काम करिए जिसको करने में आपको मजा नहीं आता है, आपको आपके लिए अच्छा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इसमें आपको अच्छा लगे। ये अर्थ नहीं है। अश्रद्धा का अर्थ है कि ये काम हम नहीं करता है, ये काम नहीं करता, विश्वास नहीं है, ये चीज है। तो उसको क्या कहते हैं? असद इत्युच्यते पार्था, उसको हे पार्थ उन कार्यों को असद कहते हैं, मतलब उनके कोई फल प्राप्त नहीं होते हैं। न च तत्प्रेत्य नो इह, प्रेत समझते हैं, जब आदमी मर जाता है तो उसे प्रेत कहते हैं। तो प्रेत्य मतलब न तो मरने के बाद लाभ होता है, न इह न इस जगत में लाभ होता है। श्लोक समझ में आ रहा है? कोई यज्ञ दान तपस्या कर रहा है, उसकी श्रद्धा नहीं कि उससे कुछ होगा, तो फिर अब उसको कोई फल प्राप्त नहीं होगा, ना स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना इस जगत में लाभ होगा। लेकिन एक बात भगवान के नाम में बड़ी अद्भुत है, श्रद्धया हेलयावा भृगुवर मात्रम तारयित कृष्ण नाम। श्रद्धा से उच्चारण करे या हेला से, ऐसे ही ए हरे कृष्ण क्या कर रहे हो, कोई श्रद्धा नहीं, जैसे कि अजामिल के केस में था, बस जीव से स्पर्श होने मात्र से भृगुवर मात्रम तारयित कृष्ण नाम, भगवान का नाम उतार देता है। ये बड़ा सुंदर भगवान की बात है।
श्लोक बहुत सुंदर है, क्या है वो बोलते हैं, तमनादरादपि मनागुदीरताम निखलोग्रताप पटलिम विलोम्बसी। शिला रूप गोस्वामी कहते हैं कि हे भगवान, हे हरि नाम, अनादर पूर्वक, कोई श्रद्धा नहीं है, अनादर पूर्वक भी कोई आपका नाम उच्चारण कर रहा है तो भी उसके महान कष्टों को आप दूर कर देते हैं। जैसे कि अजामिल, कोई उसकी उस समय भगवान के नाम में श्रद्धा तो थी नहीं, नारायण ऐसे बोल रहा था, श्रद्धा मतलब समझ रहे, जैसे आप लोग जप रहे हैं कि हाँ भाई मैं इससे शुद्ध होऊंगा, भगवान के नाम से मुझे प्रेम मिलेगा, है ना श्रद्धा, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि ना भी श्रद्धा हो, खाली ऐसे बोल दे तो भी भगवान का नाम उसको फल देता है। ये भगवान के नाम को बड़ा स्पेशल गुण है, और फिर श्रद्धा से करे तो कहना ही क्या। तो हम खाली, लेकिन सामान्यतः कोई यज्ञ दान तपस्या क्रिया है, अगर उस पर श्रद्धा नहीं होती है तो फिर वह फल नहीं देने वाला होता है। आप कहेंगे ऐसा कैसे हो सकता है, बिना श्रद्धा के व्यक्ति कोई कैसे कर सकता है? कर सकते हैं। मुझे महाराज जी से, गुरु महाराज से मैंने सुना था कि एक व्यक्ति था जो बाइबल पे प्रवचन करता था और बहुत हजारों लोग उसके प्रवचन सुनने के लिए भी आते थे, लेकिन महाराज जी से बात कर रहा था वो व्यक्तिगत रूप से, कहा मैं इतने लोग मेरा प्रवचन सुनने आते हैं, उनको प्रेरणा मिलती है, लेकिन वास्तविक रूप से मुझे अपने प्रवचनों पे कोई श्रद्धा नहीं है, मुझे विश्वास नहीं है। तो ये बात है, तो जितना विश्वास होगा व्यक्ति का उसके अनुसार उसको लाभ प्राप्त होता है। एक बात भक्त बता रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया कि सब लोग हरि नाम कर रहे हैं तो अब सबको अलग अलग अनुभव क्यों प्राप्त हो रहा है? तो उन्होंने कहा सबकी अलग अलग श्रद्धा है, कोई भौतिक लाभ प्राप्त करना चाहता है तो भौतिक लाभ मिलेगा, सुख तो ना मिलेगा फिर। और अगर निष्काम भावना से कृष्ण का भजन कर रहा है, नाम उच्चारण कर रहा है तो सुख मिलेगा। देखिए मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो जो पहली बात बोली वो काट नहीं रहा हूं, लेकिन अगर भगवत भक्ति का सुख प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अनुरागी होना, अनुरागी मतलब एटलीस्ट भगवान को निष्काम भाव से भजन करना होगा, तब हमको सुख भक्ति का मिलेगा। सुने ना, अहेतु की अप्रतिहता ये नात्मा सुप्रसिद्ध थी, सुने इस बात को। तो अगर अहेतु की भक्ति होगी तब हमें भक्ति का सुख प्राप्त होगा। अगर कुछ भोग चाहते हैं तो भोग मिल जाएगा, उसके बाद शुद्ध होंगे, पर शुद्ध होंगे फिर सुख भक्ति का मिलेगा। समझ रहे हैं ना मेरी बात? नहीं समझाई बात? जो व्यक्ति निरंतर निष्काम भावना से, निष्कपट भावना से, भगवान के अनुकूल भावना से भजन करता ही रहता है, तो भगवान सोचते से क्या दूं मैं, ये तो कुछ मांग नहीं रहा है, तो फिर अपने आप को ही दे देते हैं, अपनी भक्ति के सुख को उस भक्त को देते हैं। ये सूत्र है भगवान के नाम में रुचि प्राप्त करने का। अगर कोई कहे कि मैं हरे कृष्णा करूंगा तो फिर आईआईटी में सिलेक्शन हो, जैसे मैं सोच रहा था, तो हो गया सिलेक्शन, लेकिन इसका अर्थ, उसका थोड़ी बुद्धि भगवान ने दे दी, लेकिन पॉइंट ये है कि उस समय थोड़ा ना भगवान के नाम में रुचि कुछ उत्पन्न हो रही थी। मेरी बातें समझ में आ रही हैं? तो यज्ञ दान तपस्या में अगर श्रद्धा नहीं है, मैं नाम के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सामान्य यज्ञ दान तपस्या की बात करें तो उसमें अगर श्रद्धा नहीं होती है तो उसे शाश्वत नहीं कहा जाता है। और श्रद्धा किस प्रकार की होनी चाहिए? ये भगवान के लिए, तब उसको शाश्वत कहा जाता है। क्लियर हो गया? पढ़े। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तप के रूप में जो कुछ भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। गीता भूषण टीका। इसलिए सभी क्रियाओं को सात्विक श्रद्धा से किए जाना चाहिए। ठीक है, सात्विक श्रद्धा का मतलब निष्काम भावना से। ठीक है, ये मेरा कर्तव्य है, मेरा हृदय शुद्ध होगा इसलिए करना चाहिए। नोट, सात्विक स्वभाव का अर्थ यह नहीं हो जाता कि वह निश्चित रूप से शास्त्रों का पालन करेगा ही, जैसा कि श्लोक क्रमांक 4 में बताया गया है। फिर भी जिनकी सात्विक श्रद्धा होती है और जो देवताओं की उपासना करते हैं और सात्विक भोजन, यज्ञ और दान देते हैं, उनके लिए अधिक आसान होता है कि वे शास्त्रों के निर्देशों का पालन करना स्वीकार करें और अपनी क्रियाओं को भगवान विष्णु को ओम तत्सत कहते हुए समर्पित करें। ये बात समझ में आई? बात ये हो रहा है कि सात्विक लोग हैं वो देवताओं की पूजा करते हैं, तो क्योंकि उनका चित्त सात्विक है, तो अगर उनको भक्तों का संग प्राप्त हो गया तो वो तुरंत उनकी बात मानेंगे और उनको भगवान विष्णु को समर्पित करना शुरू कर देंगे। अपने स्वभाव के अनुसार वो किसकी पूजा कर रहे हैं? किसी देवता की, सात्विक देवता की। लेकिन कदाचित भक्तों का संग प्राप्त हुआ तो क्या होगा? तुरंत विष्णु को समर्पित हो जाएंगे, और जैसे ही विष्णु को समर्पित हो जाएंगे तो कैसे हो जाएंगे? वो दिव्य हो जाएंगे। नहीं समझ आई बात? बहुत सारा डोज एक साथ दे रहा हूं या समझ में आ रहा होगा? श्रीपाद रामानुजाचार्य के एक अनुयायी कहते हैं कि शास्त्र के प्रति आज्ञाकारिता होनी भी चाहिए और श्रद्धा भी होनी ही चाहिए। आज्ञाकारिता का मतलब, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। शास्त्र की आज्ञा पालन कर रहा हूं लेकिन विश्वास नहीं है कि इससे कुछ होगा।
और मान लो शास्त्र में विश्वास है भी लेकिन करना नहीं चाहते, हाँ आप बात सही कह रहे हो, नाम से सारे पाप नट जाते हैं, ये हो जाता है हो जाता है, जब कर रहे हो नहीं, जब तक नहीं कर, हाँ हमको विश्वास है तो जब करो ना। तो दोनों ही बातें हैं कि व्यक्ति को आज्ञाकारी भी होना चाहिए और उसमें श्रद्धा भी होना चाहिए कि हाँ इस, और श्रद्धा का मतलब कौन सी श्रद्धा? सात्विक श्रद्धा की ये भगवान विष्णु के अर्थ के लिए। क्लियर? शास्त्र विहीन श्रद्धा और श्रद्धा विहीन शास्त्र दोनों ही फल प्रदान करने में असक्षम होते हैं। इसका अर्थ क्या है? शास्त्र विहीन श्रद्धा वह श्रद्धा जो अपने स्वभाव से निकलती है। शुरुआत थी ना 17वें अध्याय की, सतोगुणी रजोगुणी तमोगुणी श्रद्धा थी ना, वह शास्त्र विहीन होगी तो वो मुक्ति नहीं दिला सकती। अच्छा, और श्रद्धा विहीन शास्त्र मतलब शास्त्र है लेकिन उसमें श्रद्धा नहीं है, तो दोनों ही फल नहीं प्राप्त कर पाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा है? विश्वास था स्वाभाविक है कि जब हम भगवान के बारे में सुनते हैं तो हमारी श्रद्धा अपने आप हृदय में जागृत होती है। ऐसा नहीं कहीं से प्रभु जी कैसे श्रद्धा लेके आए, प्रोसेस वही है, भगवान के बारे में बार बार श्रवण करेंगे तो श्रद्धा हो ही जाती। जैसे सिंपल सी बात, अभी मैं आज पढ़ ही रहा था, आई थिंक दिस इज 10 पॉइंट पूतना पद क्या 6 है, 10.6.34-35। वहां पे चक्रवर्ती पाद कहते हैं पूतना लोक बालाग्नि राक्षसी रुधिराशिना जिघांसयापि हरये स्तनम दत्वाप तदगतिम सदगतिम, कि भाई पूतना लोक बालग्नि, पूतना थी, पूतना कहने मान लीजिए कि राक्षस थी। उसके बाद लोक बालग्नि बच्चों को मारने वाली थी। रुधिराशिना, भाई खाना भी गड़बड़ है, खाने में वो है बच्चों का खून पीती थी। और चलो मान लो ये सब भी गड़बड़ होता, कृष्ण को कुछ प्रेम करते तो कहते हैं कि जिघांसयापि हरये, मारने की इच्छा से हरि के पास कृष्ण के पास आई, लेकिन स्तनम दत्वाप सदगतिम, स्तन दिया, अपना दूध दिया तो भगवान ने उसको सदगति प्रदान करी। तो उस पर कहते हैं कि अगर कोई न्यूट्रल उदासीन भाव से कृष्ण को कोई अच्छी वस्तु दे तो, मतलब देख रहे ना कभी कभी भोग लगाते हैं कोई भाव नहीं होता, लेकिन जान से तो नहीं मारना चाहते ना आप जगन्नाथ जी को, चूहे को मारने की दवा तो नहीं दे रहे हैं ना मिला के मर जाए जगन्नाथ, ऐसे तो नहीं बोलते कोई, ऐसे तो कोई भक्त कभी नहीं करेगा। मैं तो खाली एक से ड्रामा करने के लिए बोला, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं जहर मिला करके ठाकुर जी को भोग लगाऊं, ऐसे कभी नहीं करेगा ना कोई। तो सोच एकदम नेगेटिव सोचना चाहिए, तब समझ में आएगा कितना बड़ा फायदा है। तो कोई जहर देने के लिए कृष्ण को आया है यहाँ पे, तो और वो खुद भी बड़ा खराब आचरण वाला व्यक्ति, उसको भगवान ने अपनी माँ बना लिया। तो जो लोग खाना बना रहे हैं, सब माताएं जो सुन रही हैं वो सुन सकती हैं बहुत ध्यान पूर्वक, आप प्रेम से अच्छे से साफ सफाई होकर के बढ़िया से खाना बनाएंगे। जैसे हमारे प्रभु जी खाना बना रहे हैं भगवान के लिए, ये भी बना रहे हैं, तीसरे वाले एब्सेंट हैं, तो यह लोग जो सहायता कर रहे हैं उसके लिए, तो कृष्ण को कितना फॉर्चून हो जाएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो क्या इस वचन को सुनकर के आपके हृदय में श्रद्धा नहीं आती? आता है ना कि मैं भगवान के लिए कुछ कुकिंग में किसी तरह सहायता करूं या भगवान के लिए कुछ बनाऊं, है ना। जहर देने वाले की नियत को नहीं देख रहे हैं, केवल देख रहे हैं कि मुझे दूध देने आई है तो उसको माँ की गति दे रहे हैं। तो जो अगर उदासीन भाव से भी दे रहा है कि भाई भक्ति नहीं है, देना है, बोला गया है, दे रहे हैं, या कुछ श्रद्धा से दे रहे हैं, बहुत अच्छी वस्तु, कृष्ण कितने सुखी होंगे, तो फिर कितना उसको भगवान स्वीकार करेंगे, कितना उस व्यक्ति के ऊपर मतलब कृपा होगी। ये चीजें हमें बार बार सुननी होती है, एक बार और उस पर मनन करना होता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि मुझे भगवान की सेवा करने का मौका मिल रहा है। जैसे मैं कई बार बोलता हूँ कि भगवान के वैष्णव भक्तों को आप मुख में कुछ अच्छा प्रसाद दे रहे तो कैसा होता है, वो भगवान को हनी देने जैसा होता है। आपको नहीं, आपको ऐसे दिखाई नहीं पड़ेगा कि भगवान कहाँ है, हनी कहाँ है, लेकिन शास्त्र वचन इस प्रकार से। एक बात ध्यान देना चाहिए कि कुछ योगी जन की शक्ति होती है कि वे दूसरों की इंद्रियों से भोग प्राप्त कर लेते हैं, ये पता है ना, सुने थे ना। तो भगवान में शक्ति है, आप खिला रहे हो वैष्णव को लेकिन भगवान आस्वादन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये शास्त्रीय श्रद्धा है, मुझे नहीं दिखाई पड़ रहा ऐसा कैसे हो रहा है, लेकिन शास्त्रीय श्रद्धा को व्यक्ति से युक्त होना चाहिए और शास्त्र सुनने से ही आता है। ठीक है, इसके बिना सारी क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं। शास्त्र में श्रद्धा नहीं हो या शास्त्र हो ही नहीं, दोनों ही बातें। ऐसी क्रियाओं की इस श्लोक में निंदा की गई है। कोई कहता है निंदा नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान देखिए निंदा कर रहे हैं। जो गलत चीजें बताना चाहिए गलत है। कोई भी यज्ञ हो अर्थात होतम, या दान हो यानी दत्तम, या तपस्या हो, या और कुछ भी हो जैसे स्तुति या सम्मान आदि, यदि वह शास्त्रों में श्रद्धा से हीन होकर किया जाता है तो यह सब असत कहलाया जाता है, अर्थात निष्फल होता है। क्यों मतलब क्यों होता है ऐसा, समझ रहे हैं इसको। च शब्द इसके कारण को इंगित करता है, क्योंकि यह सब बिना श्रद्धा के कारण किए जा रहे हैं इसलिए निष्फल हैं।
क्योंकि यह अगले जीवन में कोई फल नहीं देने वाले। प्रत्यय, क्योंकि नियत कर्मों को अच्छी प्रकार से क्रियान्वित नहीं किया गया और न ही वह यह इस जीवन में यश देने वाले हैं, क्योंकि साधुओं के द्वारा ऐसे श्रद्धाहीन कार्यों की निंदा की जाती है। दो कारण समझ में आए। जब श्रद्धा ही नहीं है तो करोगे कैसे, बताओ ठीक से। भाई देखो, सिंपल सी बात है, अगर ये आपको ये विश्वास है कि वैष्णवों को भोजन कराने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, तो अच्छा खाना बनाएंगे कि नहीं? सीधी बात। अगर आप ये देख रहे हो कि नहीं, ये सामने जो व्यक्ति आया है जिसको मैं प्रसाद में सर्विंग कर रहा हूं, उसको संतुष्ट करना है, इससे भगवान संतुष्ट होंगे, श्रद्धा है, तभी तो आप प्रेम से सर्विंग करेंगे। आपने देखा था एक सुबह वक्त दाएं हाथ से भी सर्विंग कर रहा है, बाएं हाथ से भी सर्विंग कर रहा है। कभी कभी होता है वक्त जो वो फोन पे लग जाएंगे, उसके बाद हाँ हाँ, किसको सर्विंग कर रहे हो तुम? फोन को कर रहे हो कि सामने वैष्णव है उसको कर रहे हो? ये सब होता है, देखे होंगे आप, कई बार देखे होंगे इस प्रकार से। तो मैं खाली ये बात बोल रहा हूं कि जब श्रद्धा नहीं होती है तो उस कार्य को हम ठीक से नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कृष्ण के लिए फूल माला बना रहा है, आप देख सकते हैं कि एक मंदिर में खाली प्लास्टिक की माला चढ़ाई जाती है। श्रद्धा है भगवान में? कैसा प्रेम है और कैसा मंदिर है? सोचने वाली बात है ना। प्रेम का मतलब सेवा होनी चाहिए। तो अगर प्लास्टिक की माला चढ़ाई हुई है तो मतलब क्या है? भगवान में श्रद्धा नहीं है। उनको लगता है तो बस मूर्ति मात्र है। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप दे सकते हो इस प्रकार से। तो जो व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है इस प्रकार से, तो उसको क्या फल प्राप्त होगा? भगवान वैसे कार्य करेंगे। एक छोटी सी कहानी बताऊंगा, बहुत अच्छी, पहले भी सुनाई थी मैंने। एक लड़की थी, वह कृष्ण की पूजा करती थी और बहुत दिन पूजा किया, तो उसका फल की प्राप्ति नहीं हुई। तो कहते हैं ये तो कुछ करता नहीं है, इसकी पूजा नहीं करूंगी। तो दुर्गा जी ले आई। तो दुर्गा जी की मतलब इधर कृष्ण बैठे हैं और दुर्गा जी सामने लगा दिया उसने। दुर्गा जी को उसने आरती देना चालू किया। आरती नहीं है, धूप जो होता है ना, अगरबत्ती। तो उसका धुआं जो है उड़ करके कृष्ण की तरफ जा रहा था। तो कृष्ण के पास चलेगी और वहां से ऐसे मतलब हवा करने लगी कि कृष्ण को यह सूंघने को नहीं मिले कि तुम्हारी इतनी पूजा करी, तुमने कुछ दिया नहीं, अब तुमको क्यों मैं सूंघने दूंगी ये सब। तो कृष्ण प्रकट हो गए। भक्त बता रहे थे, शास्त्र की बात नहीं है लेकिन भक्त बता रहे थे, कृष्ण प्रकट हो गए, बेटा तुम्हें क्या चाहिए? तो कहते अरे अब तक मैंने पूजा करी, तुम मेरे सामने नहीं आए, और अब मैं पूजा नहीं कर रही तो तुम सामने आ गए। तो कहते हैं अब तुमने मुझे एक व्यक्ति माना है कि मेरी इंद्रियां हैं और तुम उसको, मैं उसको ग्रहण करता हूं। ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये तो खैर एक स्टोरी है, शास्त्र की तो स्टोरी नहीं है, लेकिन कोई भक्त स्टोरी सुना रहे थे इस प्रकार से। अपने स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा को त्याग करके यदि व्यक्ति शास्त्रों में प्राप्त श्रद्धा की शरण लेता है और उसके अनुसार कार्य करता है, तो वह परम सिद्धि को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाता है। यही 17वें अध्याय की शिक्षा है। क्या शिक्षा प्राप्त हुई? मेरा रजोगुण तमोगुण सतोगुण कोई प्रभाव हो सकता है, स्वभाव हो सकता है, लेकिन मैं कैसे कार्य करूंगा? शास्त्र के अनुसार। हरे कृष्ण मंत्र शास्त्र में जब करूंगा। भगवान कौन है? कृष्ण है, उनकी सेवा के लिए कार्य करूंगा। खाना कैसे बनाना है, क्या कार्य करना है, वो जैसा शास्त्र में है, वैष्णवों के द्वारा बताया गया है, वैसे करना है। सीधी बात। और ऐसा व्यक्ति करेगा तो निश्चित भगवत प्राप्ति होगी। प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं लास्ट। चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। यानी कि उसका उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुत्सित है। कुत्सित है मतलब बहुत खराब है। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। ये तो आपने कई बार सुना है। ये देखा है समाज में कि ब्रह्म के लिए नहीं किए जाते हैं। यज्ञ दान तपस्या होता है लेकिन भगवान को संतुष्ट करने के लिए नहीं किए जाते हैं, होते हुए देखा है आपने? आप बोलो नहीं, प्राय यही तो चलता है। कथा चल रही है, मैंने देखा आंख बंद किया हुआ, उसे मतलब नहीं कौन आ रहा है कौन जा रहा है। फिल्मी गाने बज रहे हैं, मतलब सॉरी म्यूजिकल चल रहा है, वो अपनी कथा बोल के चला जाता है। उसे मतलब ही नहीं सामने वाला समझ रहा है नहीं समझ रहा है, उसके जीवन में कोई परिवर्तन आ रहा है नहीं आ रहा है। उसको ये देख रहा है कि मेरा जो वटेवर जो भी अमाउंट था 20,000 25,000 वो पूरा हो गया। और सुनने वाले को भी कोई मतलब नहीं है, वो कुछ भी बोल के चले जाए, हाँ बस 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 अच्छा, उसे कोई मतलब नहीं है। मुझे याद है कि एक बार मुझको एक जगह बुलाया गया, किसी को व्यक्ति मर गया था। मैंने कहा देखिए वो उसके बाद मरने का जो भोजन होता है उसमें बुला गया, उसमें कहा आप जाके प्रवचन कीजिए। मैंने कहा देखिए वहां लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। नहीं नहीं प्रभु जी आइए आइए आइए। हम चले तो गए और कोई रुचि नहीं थी किसी की। तो मेरे को 5 मिनट भी बोलने का मौका नहीं मिला, मौका नहीं, मन नहीं किया। मैंने कहा हम लोग तुरंत उठ के आ गए वहां से। हमें कहा अपना हमें आपका ना दान चाहिए ना कुछ चाहिए,
जिस व्यक्ति की श्रद्धा नहीं है, किसी को इच्छा नहीं है, ऐसे स्थान में रहकर बोलने से क्या मतलब है? अब आपने महसूस किया होगा, भगवान के बारे में कुछ सुनना चाहता है कि श्रद्धा हो तो बोलने की इच्छा होती, नहीं तो आप महसूस करेंगे बिल्कुल बोलने की इच्छा नहीं होती, कुछ भी बोलने की इच्छा नहीं होती। तो यहाँ देख, मैं क्या बात क्यों करने लग गया था? हाँ, तो लोगों की श्रद्धा प्राय नहीं होती है। वो सोचते हैं कि, या फिर जैसे मैं जगह गया तो वहां कहा कि हमारे भट्टे पे आ जाइए। हमने कहा भट्टे का भट्टा बैठ गया तो उसने नहीं लेके गया मेरे को। तो उद्देश्य ये नहीं है। प्रभुपाद जी के संग था, स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। क्यों आशीर्वाद? मेरे टांग में दर्द हो रहा है। अरे भाई, तुम्हारे टांग में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ ना, साधु के पास क्यों जा रहे हो? तो साधु के पास, भगवान के पास इसलिए जानना चाहिए था कि भगवान के बारे में हम सीख सकें। तो हम देखते हैं कि प्राय लोग इस उद्देश्य से नहीं आते, इसीलिए शास्त्र सुनना चाहिए कि किस लिए आना चाहिए भगवान के पास। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। भगवान के लिए कार्य करना चाहिए। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल नहीं मिल सकता। भगवान को हटा दिया, सब खत्म। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो। वेदांत वेद पढ़ रहे हो मतलब भगवान को जानो। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। इसलिए सर्वश्रेष्ठ, ये बात इंटरेस्टिंग है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसे आपको याद होगा, दक्ष प्रजापति यज्ञ कर रहे थे, याद है ना? और शिव जी को गायब कर दिए थे। शिव जी को नहीं बुलाएंगे तो ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे। आपको पता है, पहले वाले यज्ञ में जब शिव जी की अवमानना हुई थी तो ब्रह्मा जी भी नहीं आए थे और शिव जी भी नहीं आए थे। तो भगवान विष्णु तो बिल्कुल नहीं आएंगे। जहां शिव जी का अपमान हो रहा है तो ब्रह्मा जी भी नहीं आएंगे। और बाकी लोगों को उसका बहुत बड़ा दंड प्राप्त हुआ था, बाद में अपराध हुआ था शिव जी के प्रति। वो यज्ञ ही इसलिए किया गया था कि शिव जी की अपमानना हो। तो ऐसे यज्ञ देवताओं के समाज में भी ऐसे यज्ञ होते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इस प्रकार से लोग अंधकार में रहते हैं। सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। समझे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण की प्राप्ति के लिए मुझे कृष्ण का भजन करना है। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। आपको याद है, हम लोगों ने 15वें अध्याय के आखिरी 3 श्लोकों में 15.16, 17, 18 में 3 श्लोक की गीता पढ़ी थी। उसमें सीखना था कि बद्ध जीव हैं, मुक्त जीव हैं और भगवान इन दोनों के नियामक हैं। ये 3 चीज समझ करके कि भगवान मेरे स्वामी हैं, अगर कोई भगवान का भजन करता है तो क्या था? कृतकृतस्य भारत, वह निश्चित रूप से सफल होगा। क्या श्रद्धा है? मैं बद्ध जीव हूं, भगवान के धाम में नित्य जीव हैं और भगवान दोनों के नियामक हैं। ये था ना, उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मा ते धारतः। तो वो परम ईश्वर हैं, उनकी प्राप्ति के लिए मैं उनका भजन कर रहा हूं, उनके नित्य स्थिति में, मतलब उनके नित्य सेवा में पहुंचने के लिए भजन कर रहा हूं। अगर इस एटीट्यूड से अगर कोई भक्ति करता है तो वह निश्चित रूप से सफल होगा। भगवान स्वयं बोल रहे हैं। श्रद्धा का फर्क पड़ा कि नहीं? और यहाँ क्या बोल रहे हैं कि अगर यही मार्गदर्शन है भक्त का, एक गुरु का, वो बताए कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हारा प्रयोजन क्या है। जब वो ठीक से साधन का आश्रय लेता है तो पार हो जाता है। जैसे गंगा जी बह रही हैं बहुत तीव्रता से, और कोई कहे कि मैं पुल का आश्रय नहीं लूंगा, मैं स्वयं अपना पुल बनाऊंगा, बताइए बना सकता है? और अगर पुल का आश्रय ले तो चींटी भी पार कर जाएगी। और कदाचित कहे कि नहीं, हम पुल ही नहीं बनाएंगे, तैर के पार करेंगे, तो काफी संभावना है कि वो बह जाएगा। तो इसलिए प्रॉपर साधन का आश्रय लेना चाहिए, और वह वैष्णव गुरु, जैसे प्रभुपाद जी बता रहे हैं, उस प्रकार से करना चाहिए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा के प्रति आकृष्ट होते हैं। तो पढ़ चुके हैं इसको। कुछ लोग अभी बोलते हैं, प्रभु जी भूत की पूजा होती है क्या? क्या मानना चाहिए? तो हमने कहा गीता में गलत लिखा है क्या? प्रेत भूत गणाश्चान्य सुना था ना आपने? तो तमोगुणी लोग करते हैं। यद्यपि रसतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन 3 गुणों को पार कर जाता है। एकदम स्पष्ट था। वह अपनी क्रियाओं को भगवान को समर्पित करता चलता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। कहने करती है कि पहले व्यक्ति तमोगुणी होगा, फिर वो रजोगुणी होगा, फिर धीरे धीरे करके सत्वगुणी होगा। लेकिन चाहे व्यक्ति घोर तमोगुणी भी क्यों ना हो, अगर भगवत भक्तों का संग हो गया तो वह दिव्य श्रद्धा से युक्त होकर भगवान की भक्ति करके शुद्ध हो जाता है। एग्जाम्पल आप मृगारी का जानते हो, गर्दन काट रहा था, खुश हो रहा था, बाद में 1 साल के बाद जब उसकी ऐसी स्थिति होगी कि वो चींटी भी नहीं मारना चाहता। ठीक, इस अध्याय में इसी की संस्तुति कहाँ गया, कहाँ था, की गई है। इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। ये बात बोला था ना,
ऐसा नहीं कि दीक्षा का स्टैंप लग गया और बस 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 ये तो दीक्षित हैं, दीक्षित तो हैं लेकिन शिक्षित कितने हैं? मेरी बात समझ में आ रही है? दीक्षित तो हैं लेकिन शिक्षित कितने हैं? शिक्षित समझते हैं ये कितनी भगवत भक्ति की शिक्षा प्राप्त हुई है, कैसे भजन करना है, क्या जप करना है, कैसे करना है, ये सब शिक्षा प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसको आप 11वें स्कंद में सुनेंगे, शिक्षित, बार बार यह है कि इसकी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, उसकी शिक्षा प्राप्त करना चाहिए, सीखना चाहिए। और ये भक्त को, एक सच्चे भक्त के लक्षण है कि वह शिक्षा के प्रति बहुत उत्सुक रहता है, कैसे मैं जप अच्छे कर सकूं, कैसे भगवान की मैं सेवा अच्छी कर सकूं। दिस इज अ नेचुरल सिम्टम ऑफ अ नाइस डिवोटी। जैसे सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, अपनार हित हित किछु नहीं जानी, मैं अपना हित हित कुछ नहीं जानता, आप बताइए कि मैं क्या करूं। सनातन गोस्वामी नहीं जानते हैं, तो वो कह रहे हैं मुझे एनडीपी में एनरोल कीजिए, सो टू स्पीक। यही प्रेम समस्त कहा था, जब कहा था तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो जाती है, हो सकती है, मतलब भक्तों के आश्रय लेकर के व्यक्ति भगवान की श्रद्धा से युक्त होता है। जब कालक्रम में यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य। इसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, जब हम भक्तों से सुनते हैं तो हमें विश्वास होता है और हमको थोड़ी रुचि होती है भगवान की भक्ति करने में, होती है कि नहीं? तो उसी को श्रद्धा कहते हैं, ठीक है? तर्क नहीं उसमें, हाँ अच्छा लगता है भगवान की भक्ति करना, सुनना अच्छा लगता है, श्रद्धा कहते हैं। अब यही श्रद्धा जब प्रगाढ़ हो जाती है तो ये भगवत प्रेम हो जाता है। जैसे आप दूध उबालते हैं तो दूध में बहुत सारा पानी होता है कि नहीं? उबालते जाते हैं, उबालते जाते हैं, उबालते जाते हैं तो वो रबड़ी जैसा मोटा एकदम गाढ़ा बन जाता है ना? या फिर जैसे कि आप गन्ने का क्या रस लेते हैं तो मीठा होता है, लेकिन जब उसको उबालते हैं, उबालते जाते हैं, उबालते जाते हैं तो उसकी जो मिठास है वो बढ़ती जाती है कि नहीं? खांड मिश्री बन जाता है कि नहीं? उसी प्रकार से श्रद्धा और ईश्वर का प्रेम, भगवत प्रेम, ये अलग वस्तु नहीं है, ये और प्रगाढ़ता का अंतर है। मेरी बात समझ, प्रगाढ़ता मत समझते, गाढ़ेपन का अंतर है। वो और गाढ़ा होते जाता है, और गाढ़ा। और कैसे गाढ़ा हो रहा है? भगवान की भक्ति करने से, श्रवण कीर्तन करने से हमारे हृदय के अनर्थ जैसे जैसे नष्ट होंगे, वह अपने आप हमारी श्रद्धा वो प्रकट होती चली जाएगी। ये सिस्टम समझ में आ रहा है? कल भी हमने सुना था ना, विज्ञान है कृष्ण भावनामृत। तो जितना हम नाम जब अच्छे से करेंगे, भगवान के बारे में सुनेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे और ऐसे कार्य नहीं करेंगे जिससे हमारा हृदय अशुद्ध हो, तो स्वाभाविक रूप से देखेंगे भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ रही है। और श्रद्धा का दूसरा अर्थ ले लीजिए, टेस्ट। श्रद्धा बढ़ रही है मतलब श्रद्धा के अनुसार आपको टेस्ट बढ़ जाएगा, अब किए बिना रहा नहीं जाएगा। जैसे महाराज बता रहे थे कि आसक्ति के स्तर पे ये एक व्यसन बन जाता है भक्ति। व्यसन समझते हैं? शराब आदमी को व्यसन हो जाता है, छोड़ नहीं पाता, यह स्थिति हो जाती है। मेरी बातें समझ में आ रही है? ठीक है। यही प्रेम जीवन का लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। भगवान की कृपा से आज अधिक मास में हम लोगों ने 15वें अध्याय को समाप्त किया, 16वें को भी किया और 17वां भी हो गया है। अब देखते हैं कार्तिक तक शायद 18वां अध्याय भी हो जाए। किसी प्रश्न है किसी भक्त का तो मैं देखता हूं, अगर एनी क्वेश्चन सर दे। ओके, आज हम इंग्लिश क्लास नहीं करेंगे, बहुत लंबा हो गया है, लेकिन प्रश्न लिखे रुके। गोलोक या वैकुंठ लोग जाने के बाद भक्त एक दूसरे को पहचान पाते हैं, लाइक इफ दे वर सर्विंग टुगेदर ऑन दिस अर्थ, एग्जाम्पल वी एंड प्रभुपाद। यस, अच्छा प्रश्न है। देखिए, क्या गोलोक जान के हमको याद रहेगा कि हम क्या थे? दो प्रमाण है। बृहत भागवतामृत में स्वरूप जो गोप कुमार के रूप में है, उनकी अपनी पुरानी पूरी स्थिति याद थी, किस प्रकार से भगवान के धाम गए, वो प्रमाण है। उसके बाद नारद जी बताते हैं कैसे वो दासी पुत्र थे, तो वह भी उनको याद है। तो कोई मुश्किल बात नहीं है याद रहना कि हम यहाँ पे क्या थे। अब आप ये सोचो कि मैं गोलोक में ऐसा दिखूंगा जैसे मैं अभी दिख रहा हूं, ये तो सही नहीं है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा था, कभी कभी हम सोचते हैं कि हम गोलोक जाएंगे तो ऐसे जाएंगे जैसे अभी हम दिखते हैं। ऐसा तो है ना, ये तो हमारा असली स्वरूप नहीं है ना। तो वहां पहचान लेंगे। श्रील प्रभुपाद जी से पूछा गया कि आपका स्वरूप क्या है, हम कैसे जाने? तो प्रभुपाद जी ने कहा, मैं बताऊंगा तो तुम बेहोश हो जाओगे। और दूसरा कहा कि आपको कैसे पहचानेंगे? कहते हैं यू विल नो। जैसे मैंने आपको बताया था ना, एक प्रभुपाद के शिष्य थे, वो मृत्यु के समय शरीर छोड़ रहे थे, एकदम बोले, प्रभुपाद यू हैव कम टू टेक मी, एंड देन लेफ्ट हिज बॉडी। तो पहचान नहीं पा रहे तो कैसे काम चलेगा? प्रभुपाद जी भी तो बूढ़े नहीं है, शाश्वत स्वरूप है ना उनका।
तो इस प्रकार से समझ लेंगे, चिंता मत करिए। जब पहुंचेगा, अगर आप पहले पहुंच जाना तो मेरा नाम बता देना, मैं पहले पहुंचूंगा तो आपका नाम बता देंगे। अगर कोई धाम परिक्रमा बिना श्रद्धा से लगाए तो क्या उसका भी कुछ कुछ नहीं मिलेगा? देखिए, भगवान की भक्ति में अगर श्रद्धा नहीं भी है, प्राय लोगों की श्रद्धा नहीं होती है, लेकिन वही सुकृत का काम बन जाती है। मान लीजिए लोग परिक्रमा कर रहे हैं पतला होने के लिए, तो ठीक कुछ लोग करते हैं डायबिटीज से बचने के लिए, चलो ये कर लो। तो अब वो भगवान के स्पर्श तो कर रहा है ना धाम का, उसका तो अपना प्रभाव है ना, यही सुकृत आगे जाकर श्रद्धा का निर्माण कर देगी। भाई मान लो प्रसाद खा रहा है, खिचड़ी बहुत बढ़िया बनाते हैं आप लोग, अब उसका ये श्रद्धा नहीं है कि भगवान का प्रसाद है, लेकिन खिचड़ी खा रहा है बहुत अच्छा है, तो वह तो अपना काम करेगी ना। मैंने बताया ना, हरे कृष्ण मंत्र है, श्रद्धा हो या नहीं हो, हाँ, लेकिन रियल श्रद्धा तब शुरू होती है जब उसका विश्वास होता है कि हम भक्तों के संग में आके भक्ति करेंगे, अब हम प्रसाद ही खाएंगे इत्यादि, तो सुकृत बनती आगे जाकर के भक्ति करने लग जाता है। वो भक्ति नहीं की जाएगी, वो सुकृत की जाएगी। ओके, किसी ने पोस्ट किया, प्रेम कृष्ण प्रभु ने, ठीक, मुझे इस लोग याद था, अभी पढ़ के आया था। यूट्यूब पर लाइव कीजिए, जूम पर दिक्कत होती है, क्या करें, हमारे यहाँ वो प्रभु जी सही नहीं कर रहे थे, क्या कर सकते हैं। और कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, ठीक है, तो यहाँ रुकते हैं हम लोग, आज काफी लंबा हो गया, तो शुड वी हैव इंग्लिश क्लास और शुड स्टॉप हियर? क्लास कर लें। सो वी विल हैव आवर इंग्लिश क्लास इफ समबडी, एक मिनट रुकिए, कोई प्रश्न कर रहे हैं। अगर कोई तपस्या करे लेकिन शास्त्र में नहीं है, तो ये सुना, तो सुन ही लिया आपने कि ये तामगुण है, उससे कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। जैसे हिरण्यकश्यप अपने शरीर को सुखा लिया, उससे क्या हुआ? ठीक है, हरे कृष्णा। सो वी गोइंग टू स्टार्ट अ इंग्लिश क्लास। Devotees who want to continue, you can just continue. Have for 20 minutes or so.